हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज शुरू करने वाले हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात करी थी ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो सबसे पहले पार्ट 1 जाके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, उनके सफिक्स, प्रीफिक्स, उनके कुछ जनरल नेम्स की। तो देखिए, सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। सफिक्स लगाया जाता है ओइक एसिड और प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। इसका जनरल नेम जो होता है एल्केनोइक एसिड होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें इथेनोइक एसिड, तो यहाँ पे इथेन यानी अल्केन लगा दिया और उसके बाद ओइक एसिड। अब बात करते हैं हम सल्फोनिक एसिड की। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H, जिसका सफिक्स हम लगाते हैं सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स लगाया जाता है सल्फो। यहाँ पे जो जनरल नेम है इसका वो है अल्काइल सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप जोड़ा है इथाइल, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें इथाइल सल्फोनिक एसिड। अब आगे बात करते हैं हम ईस्टर की। ईस्टर जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, जिसका सफिक्स O8 होता है, प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनाइल होता है, जिसका जनरल नेम होता है अल्काइल एल्कोनेट और इसका एग्जाम्पल है मिथाइल इथेनोएट। आपको ये पता होगा कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो किसी भी नाम के आगे आते हैं और जो सफिक्स होते हैं वो किसी भी नाम के पीछे आते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा और इस टेबल को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से नोमेनक्लेचर सीख सके। और यकीन मानिए आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगला जो है वो है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब COX, जो इसमें X है वो हैलाइड है। हैलाइड क्या होते हैं, हमारे ग्रुप 17 जो है पीरियोडिक टेबल में वो हैलाइड होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो इसका सफिक्स जो होगा वो होगा ऑयल हैलाइड, यानी ऑयल के साथ हम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लगाएंगे। प्रीफिक्स जो है वो है हेलो कार्बोनाइल। हेलो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो जनरल नेम है वो है इसका एसाइल हैलाइड या फिर एल्केनोइल हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो है इथेनॉइल क्लोराइड। अब बात करते हैं हम ईस्टर अमाइड की। ईस्टर अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CONH2, जो इसका सफिक्स है वो अमाइड है और जो प्रीफिक्स है वो कार्बोमाइल है। अब इसका हम जनरल नेम देखें तो वो है अल्केनामाइड, एग्जाम्पल है इथेनोमाइड। अब बात करते हैं हम साइनाइड की। साइनाइड या नाइट्राइल कुछ भी कह सकते हैं हम। साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CN, जिसका सफिक्स नाइट्राइल होता है और जिसका प्रीफिक्स होता है साइनो, जैसे साइनो कोबालामाइन। अब जो इसका जनरल नेम होता है वो होता है एल्कीनाइट्राइल। अब जो इसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है प्रोपीन नाइट्राइल। अगले पे हम बात करते हैं आइसोसाइनाइड या हम कह सकते हैं आइसोनाइट्राइल। अब जो इसका फॉर्मूला है वो होता है NC। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N के साथ हमारा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सफिक्स जो है वो है कार्बाइल, लमाइन और आइसोनाइट्राइल, जिसका प्रीफिक्स है आइसोसाइनो और इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है अल्काइल साइनाइड। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड में हम देखें तो ये कुछ इस तरह से जुड़ा है NC और यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो अब हम आगे जो बात करते हैं वो है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, जिसका सफिक्स होता है आल और प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल या एल्डो। इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है अल्किनाल, जैसे आप देख सकते हैं इथेनॉल।
इथेनॉल का जो हम अगर जनरल नेम देखें तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एक और नाम कहा जाता है जो उसका ट्रिवियल नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब बात करते हैं हम कीटोन की। कीटोन का देखिए, कीटोन के में C डबल बॉन्ड O होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, जिसका सफिक्स 1 होता है और प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो। जैसे यहाँ पे देखिए इसका जनरल नेम है एल्केनॉन और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रोपेनॉन। अब बात करते हैं हम अल्कोहल। अल्कोहल का तो सबको ही याद होगा OH, जिसका हम सफिक्स लगाते हैं OL और जिसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। IUPAC नोमेनक्लेचर में अगर एग्जाम्पल देखें तो हम इसको बोलेंगे इथेनॉल और इसका जनरल जो नेम है वो है एल्केनॉल या फिर हम उसको जनरली अल्कोहल भी कहते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है थायोल। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो थायोल है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है SH, सफिक्स थायोल कहा जाता है और प्रीफिक्स जो होता है वो होता है सल्फेनाइल और जो इसका जनरल नेम है वो है अल्किन थायोल। जो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम इथेन थायोल। थायोल के साथ हमारा इथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है जो हमारा अमाइन, जो कि प्राइमरी है, जिसमें NH2, जिसमें सफिक्स लगता है अमाइन और प्रीफिक्स लगता है अमीनो। जनरल नेम देखा जाए तो होता है अल्केनामाइन और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इथेनामाइन, क्योंकि हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, इथेन ग्रुप। अब देखते हैं ईथर। ईथर के साथ क्या होता है, ईथर होता है O, जिसके दोनों तरफ कोई ग्रुप जुड़े होते हैं। इसका कोई सफिक्स नहीं होता, इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सी और इसका जनरल नेम है एल्क ऑक्सी एल्केन, यानी यहाँ पे भी कुछ ग्रुप जुड़ा होगा और यहाँ पे भी। तो देखिए जैसे मिथ यानी मीथेन, बीच में है ऑक्सी और फिर है मीथेन, तो मिथऑक्सी मीथेन, पहले मिथा ग्रुप जुड़ेगा फिर क्या है यहाँ पे लास्ट में भी जुड़ेगा। अब बात करते हैं हम इपोक्साइड या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीरेन, जिसको देखा जाए तो वो क्या बनाता है, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन ग्रुप, जिसका प्रीफिक्स होता है इपोक्सी। जनरल नेम इसका मिला नहीं तो इसका एग्जाम्पल देखिए आप 1,2 इपोक्सी इथेन। तो यहाँ पे देखिए आप ये 1 और 2 यानी 2 कार्बन एटम के साथ, एज यू कैन सी 2 कार्बन एटम के साथ उन्हें बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे 1 और 2 के साथ इपोक्सी इथेन। अब बारी आती है इमाइन की। जो इमाइंस होते हैं उसमें होता है जो NH होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे कि अमाइन है, अमाइन में NH2 था लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है इमाइन और जो इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है इमिनो। जनरल नेम इसका भी नहीं है लेकिन इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोलीन। प्रोलीन का जो IUPAC नेम है वो है प्रोलीडाइन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन का तो पता ही है हमें कि ये क्या होता है, डबल बॉन्ड जहाँ आ जाए वो अल्कीन होते हैं। अल्कीन का हम सफिक्स लगाते हैं ENE, ईन, और इसका जनरल नेम अल्कीन ही होता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ब्यूट 2 ईन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 और 2, यहाँ पे सेकंड के साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। अब हम अल्काइन की बात करते हैं। अल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और क्या है, इसके साथ जो सफिक्स लगता है वो होता है आइन। एग्जाम्पल देखिए ब्यूट 2 आइन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अजो। अजो में क्या होता है, अजो में नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और वो जो 2 नाइट्रोजन होते हैं वो फर्दर किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है जो है अजो, जैसे कि हम देख सकते हैं अजो बेंजीन, जैसे कि जो ये अजो ग्रुप है ये बेंजीन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम नाइट्रो। जो नाइट्रो होता है उसमें देखिए आप NO2 जो उसका फंक्शनल ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स नाइट्रो ही होता है और इसका जनरल नेम है नाइट्रो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो नाइट्रो इथेन। अब आगे हम बात करते हैं नाइट्रोसो। नाइट्रोसो का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है NO और जो इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है नाइट्रोसो।
जैसे कि हम देखिए इसका IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम फॉर एन एग्जांपल हम देख रहे हैं नाइट्रोसोबेंजीन, जिसमें कि जो ये नाइट्रोसो ग्रुप है ये एक बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। बात करते हैं हम हैलाइड। हैलाइड की जैसे हमने बात करी थी, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेलो ग्रुप होते हैं, जिसमें प्रीफिक्स हेलो लगता है। तो हेलो का मतलब यही होता है FO क्लोरो, B फॉर ब्रोमो, Cl फॉर क्लोरो, I फॉर आयोडो, और इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है हेलो एल्केन। यानी पहले जो हेलो ग्रुप है वो आएगा, बाद में कोई अल्केन ग्रुप जुड़ेगा। जैसे कि हेलो एल्केन में हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे X की जगह क्लोरीन लगाई, मान लीजिए हम यहाँ पे जो X है उसकी जगह अगर हम क्लोरीन लगाए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरोइथेन। अगर इसकी जगह हम ब्रोमीन लगाएं तो क्या बोलेंगे हम, ब्रोमोइथेन। अगर इसकी जगह आई हो तो आयोडोइथेन, और F हो तो फ्लोरोइथेन। तो आगे हम देखते हैं एल्केन। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड बॉन्ड। तो इसका जो होता है वो सफिक्स होता है एन, और जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अल्काइन। तो अब जो इसका जनरल नेम है वो है एल्केन ही, और एज एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं CH4 मीथेन और CH3 मिथाइल। मिथाइल हम कहते हैं जब इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, यानी कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और जब एक बॉन्ड इसमें मिसिंग होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये पूरे नेट बुक्स सबसे मैंने अच्छे से कंबाइन करके यहाँ पे आपको दिए हैं, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि फर्दर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करने में दिक्कत ना हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।